साथियों, मैं एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके डॉक्यूमेंट पेज पर आ चुका हूं, जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे साथियों रेफरेंस टैब के बारे में। जैसे ही आप रेफरेंस टैब पे आप क्लिक करेंगे साथियों, इस रेफरेंस टैब पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रेफरेंस टैब का रिबन आपको दिखाई देगा। ये जो रेफरेंस टैब का जो रिबन है, इसके ऊपर जो कमांड है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है। जैसे पहला यहाँ पे देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप है, दूसरा फुटनोट ग्रुप है, और तीसरा आपका सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी ग्रुप है, और कैप्शन ग्रुप है, और इंडेक्स ग्रुप है, और टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप है। जैसा कि आपको पता होगा प्रत्येक ग्रुप के अंदर साथियों कुछ कमांड होते हैं। जैसे टेबल ऑफ जो हमारा कंटेंट का ग्रुप है मात्र यहीं तक है। जैसे कि यहाँ पे आपको देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, इंडिकेट किया गया रहता है। तो इसके अंदर ये सब कमांड कहे जाते हैं। तो अब इस वीडियो में साथियों हम प्रत्येक ग्रुप के अंदर जो भी कमांड्स हैं उनका क्या प्रयोग है एमएस वर्ड में, इसकी जानकारी देंगे साथियों। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स ग्रुप के अंतर्गत जो टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शंस है इनका क्या प्रयोग है। तो साथियों इसको सिखाने के लिए हम एमएस वर्ड में पहले से ही यहाँ पे देख सकते हैं। हम थोड़ा छोटा कर देते हैं पेज को। तो फर्स्ट पेज मैंने खाली रखा है। क्यों ये खाली रखा हूँ? क्योंकि इसी पेज पर हमको ये टेबल ऑफ कंटेंट्स बनानी है। और इसके बाद हमने कुछ मैटर पहले से यहाँ पे लिख रखा है। तो क्या लिख रखा है मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे पहला पेज ये हमारा खाली है, ये दूसरे पेज पे आ गए। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे साथियों कि हमने पहले से हेडिंग बना के रखा हुआ है। जैसे ये व्हाट इज कंप्यूटर, तो इसको चुन लिया हूँ। हेडिंग बनाने के लिए आपको पता ही है, होम टैब पे जाके आप यहाँ पे हेडिंग है, हेडिंग 1। तो जो हेडिंग 1 है के कैटेगरी में रखना है उसको हेडिंग 1 के कैटेगरी में रखिए, और जिस हेडिंग को हेडिंग 2 के कैटेगरी में रखना उसको हेडिंग 2। तो ये हमने अलग अलग हेडिंग बना के पहले से रखा हुआ है। तो यहीं से आपको हेडिंग बना लेना। तो ये देखिए हमारा हेडिंग 2 है जो मैं इसके थ्रू बनाया हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर कोई किताब लिख रहे हैं, उस किताब में कुछ हेडिंग्स होंगे तो उनको हेडिंग आप बना लेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बनाने के बाद साथियों आपको आना है फर्स्ट पेज पे, जहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है। वहाँ कर्सर क्लिक कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कर्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो जहाँ आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाना है वहाँ पे आप कर्सर कर लीजिए। उसके बाद आप रेफरेंस टैब पे आइए और यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स में के ड्रॉप डाउन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कंटेंट्स। यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल ऑफ कंटेंट्स। यहाँ पर भी कुछ ऐसे लिखा हुआ है मैनुअली। ठीक है, तो हमको क्या करना है, मान लीजिए कि हम कंटेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे साथियों ना, तो आप देखेंगे ये कंटेंट्स बन गया। और यहाँ पे टाइटल में मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कंटेंट्स। क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है ये? क्योंकि हमने ये वाला ऑप्शन चुना था। अगर हम इस पे क्लिक करते तो यहाँ पे लिखा होता टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो इस तरह से साथियों आप देखेंगे ये हमारा बता दिया कि व्हाट इज कंप्यूटर पेज नंबर किस पे है। तो एक्चुअल में सभी पेज नंबर 2 पे है, लास्ट वाला जो पेज 3 पे। इससे फायदा क्या होता है साथियों, जैसे मान लीजिए अगर आपको पढ़ना है एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, तो कंट्रोल यहाँ कीबोर्ड से कंट्रोल बटन दबा लीजिए और इस पे माउस का लेफ्ट बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप एनालॉग कंप्यूटर के टॉपिक पे आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों हम फिर से फर्स्ट पेज पे चले जाते हैं। तो फर्स्ट पेज पे कंट्रोल के साथ होम दबाएंगे तो फिर आ जाएंगे। अगर हमको डिजिटल कंप्यूटर पढ़ना है तो जैसे ही डिजिटल कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो देखिए डिजिटल कंप्यूटर पे हम यहाँ पे आ चुके हैं। तो यही होता है साथियों टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो ये यहाँ पे एड टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब एड टेक्स्ट में ये लेवल बता रहा है कि ये जो आप बनाएंगे ये मतलब किस लेवल पे आपका जो हेडिंग है वो किस लेवल का होगा। तो ये पहले ही, जैसे अगर आपको 3 लेवल का बनाना है तो आप 3 लेवल चुन लीजिए। ठीक है, अगर आपको इसको ये कोई ज़रूरी नहीं है, बट अगर चाहो तो एक तरह से ये साइज है। ठीक है, इसके बाद साथियों यहाँ पे अपडेट टेबल दिया हुआ है। तो अपडेट टेबल का मतलब ये हुआ साथियों कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सबसे यहाँ पे चला जाता हूँ एक चीज़ और दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आ गए। ठीक है, और यहाँ पे हम एक हाइब्रिड कंप्यूटर का हेडिंग बना देते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसको हेडिंग बनाना है तो इसको हम चुन लिए, और इसको हेडिंग बनाना है तो आपको होम टैब में जाना होगा। और ये हेडिंग 2 है तो हम इसको हेडिंग 2 कर देंगे। तो देखेंगे ये हेडिंग 2 बन चुका है। लेकिन साथियों अब इस
टेबल में, तो हाइब्रिड कंप्यूटर नहीं है। तो अगर आपको क्या करना है, तो आपको रेफरेंस में आना है, बस आपको अपडेट टेबल पे क्लिक कर देना है। ये कह रहा है कि अपडेट पेज नंबर ओनली, नहीं तो ये आपको सेकंड वाला ऑप्शन चुन लेना है, यानी अपडेट इंटायर टेबल। जैसे ही आप चुने के ओके करेंगे साथियों, तो देखिए यहाँ पे आपका आ चुका है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी बाद में भी कोई हेडिंग बनाते हैं तो उसको यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यही होता है साथियों टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब है यहाँ पे अगला ग्रुप फुट नोट। तो फुट नोट के अंदर ये जो कमांड है, इनका क्या कार्य है, तो इसमें दिया हुआ है यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट। तो एक्चुअल में क्या होता है साथियों, फुट नोट यानी जो हमारा ये पेज है, इस पेज के अंदर जो हमने यहाँ पे कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे जो कंटेंट लिखा हुआ है, तो इसके नीचे अगर हम मान लीजिए इस पेज के नीचे अगर कोई नोट लिखते हैं, तो ये फुट नोट, यानी यहाँ पे अगर हम कुछ नोट लिखते हैं तो ये फुट नोट कहलाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम यानी प्रत्येक पेज के नीचे जो नोट लिखेंगे वो फुट नोट कहलाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है फुट नोट। अगर हमको फुट नोट लिखना है तो इसका यूज करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है इंड नोट। तो इंड नोट का क्या मतलब है, अभी आपको समझ में आएगा। फिलहाल हम इंसर्ट फुट नोट को समझा देते हैं। तो हम क्या करते हैं साथियों, मान लीजिए कि ये इसमें कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए कोई ये शब्द है, ठीक है, जैसे ये आपका पावरफुल शब्द है। अगर इसके बारे में थोड़ा ये कठिन शब्द है, तो इसके बारे में अगर नोट कोई लिखना चाहते हैं तो आप इसको चुन लीजिए। और चुनने के बाद जैसे ही इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये आ चुका है। 1-1 कर दिया। क्यों 1-1 किया, कि शायद हमारा एक ही बार नहीं, ये पहले से क्लिक था। ठीक है, आप इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे आप साथियों नोट आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए उस शब्द के बारे में जो भी आपको नोट लिखना है, आप यहाँ पे नोट लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह साथियों अगर मान लीजिए कोई और शब्द है, जैसे मान लीजिए कि ये शब्द है कीवर्ड है, इसके बारे में फुट नोट लिखना है तो इसको चुन लीजिए और फुट इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक कीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे आप दे रहा है आपको दूसरे नंबर का नोट। तो आप कोई किताब वगैरह देखते होंगे, तो किताबों में अगर जो अच्छी किताबें होती हैं उसमें कोई शब्द कठिन होते हैं तो उसके बारे में फुटनोट लिख दिया जाता है। तो एमएस वर्ड में भी फुटनोट लिखने की सुविधा होती है। इसी तरह साथियों इंड नोट क्या होता है, अब ये समझते हैं। यहाँ पे इंड नोट क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा ये पेज है, यानी ये हमारा जो डॉक्यूमेंट फाइल है, इसमें टोटल जो है ना वो 6 पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 पेज है। ठीक है, अगर कोई नोट हमको पेज के आखिरी पेज पे लिखना है, यानी यहाँ पेज नंबर 6 देख सकते हैं, यहाँ पेज 6 है। तो अगर मान लीजिए कि हमारा कुछ मान लीजिए कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए ये हमारा शब्द है, अगर इसका फुटनोट लिखना है, अगर इसके बारे में नोट इसी पेज के नीचे लिखना है, तब तो हम इस शब्द के बारे में अगर हमको कोई नोट लिखना है, अगर ये नोट इस पेज के नीचे लिखना है तब तो फुटनोट का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे फुटनोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस शब्द के बारे में जो नोट लिखना चाहते हैं, इस फाइल के जो आखिरी पेज है उस पर लिखे, तब हम इंसर्ट इंड नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे इंसर्ट इंड नोट पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये सबसे आखिरी पेज पर हमारा लेकर आ गया है। देखिए ये चीज़, यानी आप यहाँ पे देखेंगे साथ में ना, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 6वां पेज। यहाँ पे देखिए, यानी ये जो नोट लिख रहा है ना, ये इंड नोट है। एक्चुअल में फुट नोट और इंड नोट एक ही चीज है, अंतर थोड़ा सा ये है कि किसी शब्द के बारे में अगर जिस पेज पर वह शब्द है उसी पेज के नीचे जो नोट लिखते हैं वो फुट नोट हो जाएगा, और उस डॉक्यूमेंट के जो आखिरी पेज है उसके बारे में अगर किसी शब्द के बारे में उस आखिरी पेज पे नोट लिखना है तो उसे इंड नोट कहते हैं। तो इस तरह से साथियों आप यहाँ से इंसर्ट इंड नोट लिख सकते हैं, इसे फुट नोट लिख सकते हैं। ये तो आने और जाने के लिए होता है, एक फुट नोट से दूसरे फुट नोट पे। ठीक है, और जैसे हमको अभी मान लीजिए हमको नेक्स्ट हमको प्रीवियस फुट नोट पे जाना है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका कर्सर जो है ना वो ला दिया होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो अगले पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो यही होता है साथियों, देखने के लिए होता है ये शो नोट। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक बार क्या देखना चाहते हो, तो अगर हमको इंड नोट देखना है तो इंड नोट ये वाला ऑप्शन चुन लेंगे और ओके कर देंगे, तो आप देखेंगे ये इंड नोट दिखा रहा है। अगर हमको फुट नोट देखना है तो इस पे क्लिक करेंगे
तो देखिए ये इस पर क्लिक करेंगे ये आ जाएगा। अगर आपको फुटनोट देखना है तो बस इस पे क्लिक कर दो, ये इसके बाद आपको फुटनोट पे दिखा देगा। अब एक फुटनोट से दूसरे फुटनोट पे जाना है तो आप इसका प्रयोग कर लो, नेक्स्ट पीछे जाना है तो प्रीवियस का कर लो, यही होता है बस इसका काम। तो ये आप समझ गए होंगे कि फुटनोट ग्रुप के अंदर फुटनोट और यानी फुटनोट लिखने के लिए और इंड नोट लिखने के लिए कार्य किया जाता है। यहाँ पे है साथियों सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। तो एक्चुअल में साथियों ना, अगर मान लीजिए अगर ये आप कोई किताब लिख रहे हो, जैसे मान लीजिए हम कोई किसी किताब लिख रहे हैं, तो इस किताब लिखने के सोर्स कौन है, यानी कौन लेखक लिख रहा है, यानी लिखने में मतलब इसकी पूरी डिटेल्स। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट सिटेशंस पे आप जाओगे, यानी यहाँ पे जाओगे आप, तो अब यहाँ पर एड न्यू सोर्स, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ना साथियों, तो ये आपका आ जाएगा क्रिएट सोर्स का ये विंडो, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कह रहा है क्या लिखना चाहते हो, यहाँ पे देखिए मतलब कह रहा है क्या है, यानी बुक है तो बुक का आप सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, ठीक है। अगर रिपोर्ट बना रहे हैं, वेबसाइट अगर आप लिख रहे हैं, कोई आर्ट लिख रहे हैं, कोई साउंड का रिकॉर्डिंग करना है, फिल्म लिख रहे हैं, इंटरव्यू लिख रहे हैं, यानी ये क्या है। तो सपोज दैट मेरा तो मान लीजिए कि ये हम एक कंप्यूटर का बुक लिख रहा हूँ, तो इसलिए हम यहाँ पे बुक चुन लेंगे। जैसे ही यहाँ पेटेंट हो गया हम बुक आ जाते हैं तो यहाँ बुक चुन लिए। अब कह रहा आथर क्या है, तो आथर में जो भी है तो आप उनका नाम लिख दीजिए, ठीक है। हमारा जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया मनीष, ठीक है, मनीष त्रिपाठी कर देते हैं। कह रहा है कारपोरेट आथर है तो उनका अगर ये चेक कर देंगे, क्योंकि आथर का एक कैटेगरी होता है, फिलहाल कारपोरेट नहीं हम रखते हैं। टाइटल तो क्या है, मान लीजिए हमारा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मैं बुक लिख रहा हूँ, तो उसका हो गया कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद ईयर्स, तो मान लीजिए हम 2024 में लिख रहे हैं तो 2024 लिख दिए। सिटी मतलब सिटी कह रहा है तो सिटी में मान लीजिए देवरिया है तो देवरिया कर दिए, ठीक है। पब्लिशर तो पब्लिशर, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप ये वाला ऑप्शन कह रहा है शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड, यानी जैसे ही आप इसको चेक कर देंगे तो और भी फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टेट लिख देंगे, जो भी है आप लिख देंगे, साथ में हम टाइम बचाने की वजह से लिखेंगे नहीं, बस आप ओके कर दीजिए सारी चीज़ें फिल करके। तो अब ये सिटेशंस आप लिख चुके हैं। अब साथियों मान लीजिए अगर कहीं पर भी मान लीजिए ये आपने ये जो लिखा हुआ है, ये मैटर जो लिखा हुआ है, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो इनके रिफरेंस में अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जाना है बिब्लियोग्राफी वाले फील्ड पे, यानी यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या रिफरेंस रखना चाहते हैं या बिब्लियोग्राफी, तो जो टाइटल दे या वर्क आपका सीटेड यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप क्या देना चाहते हो, तो हम रेफरेंस देना चाहते हैं, तो हम रेफरेंस वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे जो हमने भरा था वो यहाँ पे आ चुका है, देख सकते हैं यहाँ पे त्रिपाठी करके आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ये जैसा आ रहा है ना साथियों, अगर यहाँ पे स्टाइल चेंज करोगे, अगर मान लीजिए आप ऐसे कर दोगे तो देखिए ये ऐसे दिखाएगा, मनीष ऐसे दिखा रहा है, तो यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर मान लीजिए जो आपने लिखा हुआ है यहाँ पे सिटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी, उसमें कोई संशोधन करना है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो, मैनेज सोर्स का। जैसे ही मैनेज सोर्स पे आप क्लिक करोगे ना, तो देखो यहाँ पे जो आप लिखे थे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर उसमें एडिट करना है तो इसको चुन लीजिए और एडिट पे क्लिक कर दीजिए, फिर अब आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। देखिए फिर वही चीज़ें आ गई। अब इसमें कुछ भी लिखना है तो फिर से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे स्टेट में हमको यूपी लिखना है तो हम यहाँ पे यूपी लिख सकते हैं और ओके कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे साथियों आप कर सकते हो, ये हो चुका है, ठीक है। अगर आपको फिर से कोई नया लिखना है तो आप यहीं से न्यू, फिर से आपको कोई नया बिब्लियोग्राफी मतलब अगर आपको फील्ड भरना है तो आप न्यू पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है, तो फिर से वो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो ऑप्शन है आप चुन लीजिए। तो ये होता है अगर आपने कोई गलत आपने सिटेशंस यानी ये वाला फील्ड भर दिया है, ये सिटेशंस का ये या बिब्लियोग्राफी का ये, साथ में बात एक ही है एक तरह से, तो आप इसको चुन लीजिए। डिलीट करना है तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, यहाँ पे दिया है, यहाँ डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, फिर से नया बना भी सकते हो। तो ये कार्य यहाँ से हो जाएगा साथ में, ठीक है।